हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इस पर एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी आपकी हो चुकी है, तो एंड ऑफ द डे लेकिन निफ्टी का पीसीआर आपका 1.064 यानी कि सोल्ड जोन में ही था। कल सुबह ये पीसीआर आपका चेंज हो जाएगा। अब हम सीधा मार्केट में जो एंटर करेंगे वो करेंगे 1 अप्रैल को। ठीक है, तो ये मार्च सीरीज और मार्च मंथ दोनों ही आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे। लेकिन ये पीसीआर जो आपका आएगा ना, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, सोल्ड जोन में ही आता हुआ दिखेगा कल। ये आप लोग एक बार चाहे तो चेक कर सकते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.99 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो आज की इतनी अच्छी तेजी के बाद जो गिरावट हुई मार्केट में, जो एंड में प्रॉफिट बुकिंग आया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आपका 1% की तेजी के साथ 12.83 के लेवल पे ही चल रहा है। तो कोई खास दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से नहीं है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में देखिए, एफआईज आपके 188 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, डीआईज आपके 2691 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 68 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी थी एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 19,785 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 10,279 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी थी और स्टॉक ऑप्शन में 881 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो एफआईज आपके मार्च मंथ में, क्योंकि मंथ यहाँ पे खत्म हो गया, जो मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 1 अप्रैल को, जो कि 2 अप्रैल के लिए जो वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, तब आपको अप्रैल का डेटा शो होगा। ये मार्च का इतना ही डेटा था। तो एफआईज पूरे मार्च के सेशन में, मंथ में आपके टोटल नेट परचेज में थे 3,314 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज आपके टोटल नेट परचेज में थे 56,312 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारा महीना जो क्लोज हुआ मार्च का, वो क्लोज हुआ टोटल 59,626 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। कुछ इशू होगा, मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका 12 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक आपका 31 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, एसएनपी आपका 2 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। मतलब फ्लैट सही मार्केट है, कोई बहुत बड़ा मूव बनता हुआ दिख नहीं रहा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये मन में डाउट होगा कि ये पैटर्न तो मार्केट ने तोड़ दिया, तो मैं ये पैटर्न को अभी तक हटा क्यों नहीं रहा हूँ। ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं क्यों नहीं हटा रहा हूँ। रीजन क्या है ना, कि कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट ने एक यहाँ पे लो बनाया और एक रिकवरी प्ले की है। आज मार्केट इस, ये जो पैरेलल चैनल है, इसके अंदर फिर से घुसने को तैयार हो रहा था। ठीक है, तो अगर इस चैनल के अंदर 1 अप्रैल को ये लेवल आ रहा है आपका 425 का, 435 का, सॉरी 435 के ऊपर अगर ये एंटर कर जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको एक बड़ी रैली जिसके टारगेट फिर बनेंगे आपके यहाँ तक के 22,900 से लेके 23,300 तक के। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली फिर आपकी पक्की हो जाएगी, अगर मार्केट आपका इस पैरेलल चैनल में फिर से एंटर कर जाता है 1 या 2 अप्रैल में। तो लेकिन देखिए, याद रखिएगा, कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग चाहिए इस चैनल के अंदर। मतलब 2 लगातार दिन अगर इस चैनल के अंदर मार्केट क्लोज करता है, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने सक्सेसफुली अपने लेवल को पार कर लिया है। अब यहाँ से बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर नहीं घुस पाया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके अगर फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाएगा, तो फिर क्लियरली मार्केट आपको, जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियसली भी बताया है, कि पहला लेवल आएगा ये 21,900 का, दूसरा लेवल आएगा 21,500 के आसपास का। ठीक है, तो ये आगे चल के इन फ्यूचर हम इसकी बात करेंगे कि मार्केट इसके अंदर एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए चैनल अभी भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। चलिए आ जाते हैं आज के दिन में सबसे पहले कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली कल के वीडियो में मैंने आपको ओपनिंग रेंज दी थी, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 150 से लेके 200 की। यहाँ पे आपको ऊपर ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल रहे होंगे। तो एग्जैक्टली निफ्टी आपका ओपन कहाँ पे हुआ, 163 पे, यानी कि हमारे रेंज में ओपनिंग जो रेंज थी हमारी 150 से 200 की, एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद 200 का लेवल अगर क्रॉस करता तो 280 से 340 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। मार्केट ने हालांकि 516 का ही बनाया। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था, एक्सपायरी का दिन था, एक एक लेवल पार करता गया, शॉर्ट कवरिंग मार्केट ने ट्रिगर की और फाइनली हम 516 तक का हमने हाई बनाया। लेकिन जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा, और सिर्फ उन लोगों की मैं अगर बात करूं कि 200 के लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना था। फर्स्ट टारगेट था आपका 280, सेकंड टारगेट 340, दैट मींस 140 पॉइंट्स का ये मिनिमम प्रॉफिट तो आपको सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के मिला ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं हम पैटर्न पे।
कि अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा, जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम का मैं आप लोगों को पैटर्न बताता हूँ, अगर किसी ने वो फॉलो किया होगा तो उनको यहाँ पे कैसा प्रॉफिट मिला होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया था, 190 पे। ठीक है, सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग 211, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग 217 और फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग 224। तो ये तीनों कैंडल ने 200 के ऊपर क्लोज किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 200 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो है आपका 207.50 पैसे का। इस कैंडल का लो है फोर्थ वाली कैंडल का 205.55 पैसे का। एग्जैक्टली आप लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, एग्जैक्टली आप लोगों को मिल गया यहाँ पे डबल बॉटम। ठीक है, फिर यहाँ से किसी ने बाई की हो तो रस तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं काइंड ऑफ आपको डबल टॉप 500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो लगभग 200 के आसपास से बाई करने पे 500 तक के टारगेट्स, यानी कि आपका 300 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट आपको मिला होगा। अब यहाँ पे डबल टॉप था, डबल टॉप पे पोजीशन एग्जिट हमने की और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ से हमने मार्केट को शॉर्ट भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लो है, कितना लो है यहाँ पे 264 का। ठीक है, तो 500 से 264 यानी कि समथिंग अराउंड अगर आप देखेंगे तो 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस रैली में हमें मिला। टोटल 300 पॉइंट्स। ठीक है, 300 पॉइंट्स हमें मिला। यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बना था, यहाँ से मैंने बाइंग इनिशिएट किया था, इस पॉइंट पे मैंने अपनी बाइंग की पोजीशन को एग्जिट भी किया और यहाँ से मैंने मार्केट को सेल भी किया। एग्जैक्टली इस दोनों कैंडल को अगर आप देखेंगे लो एंड का, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका क्या बन गया, फिर से यहाँ डबल टॉप पे मैंने एग्जिट किया था, इसलिए मैंने फिर मार्केट को एग्जिट भी किया और शॉर्ट भी किया। यहाँ फिर से मुझे डबल बॉटम मिला और मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। यहाँ मुझे मिल गए 240 पॉइंट्स। ठीक है, इस रैली में फिर क्योंकि 3 बजे का टाइम हो ही गया था, 315 तो इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। तो देखा आपने, एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप दिन में कितना पॉइंट गेन कर सकते हैं। निफ्टी में 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट, सिर्फ निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी नहीं है कि जिसमें 400-500 पॉइंट मिल रहे हैं। सिर्फ निफ्टी में 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप गेन कर सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे इतने डबल टॉप बने, यहाँ क्यों नहीं एग्जिट किया, यहाँ पे क्यों नहीं एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, यहीं पे एग्जिट क्यों किया। तो यही चीज हम आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का यूज करके आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये जो पूरी कंप्लीट रैली है इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस रैली ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ सिंपल सा पैटर्न हम यूज करते हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए दिन में बना सकते हैं। कुछ सिंपल इंडिकेटर्स हैं, इस डबल टॉप डबल बॉटम के साथ उस इंडिकेटर्स का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 100% सक्सेस रेशियो मिलेगा। ठीक है, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में तो डेफिनेटली मिलेगा। जब मार्केट इतना ट्रेंडिंग होगा, चाहे वो अपसाइड हो डाउनसाइड हो। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, हमारा काम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम है कि हम मार्केट ओपन हो, पोजीशन बनाए, उसमें प्रॉफिट बुक करें और उस प्रॉफिट को संभाल के अपने घर लेके आए। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में ना ये पैटर्न आपको 100% प्रॉफिट देगा। तो आज के सेशन में हमने 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, वो भी निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि 1 अप्रैल के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगली एक्सपायरी आएगी 4 अप्रैल को। मार्केट हमारा देखिए 300 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और 300 पे सक्सेसफुली पुट राइटर्स हेवी बैठे हुए हैं और कॉल राइटर्स 22 लाख सी, 33 लाख पुट राइटर्स है, 22 लाख कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो यही लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक का है। ये लेवल टूटेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट लेने आएगा 250 से 200 की रेंज में। ऑन द अपसाइड मार्केट कहीं ना कहीं 400 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक रैली आपको ऊपर की तरफ बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए मंडे मार्केट के लिए।
सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रही है 22,300 से लेके 22,350। ठीक है, यही आपको ओपनिंग रेंज देखने को मिलेगा। अब रीजन क्या है ना, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट ने जो, अगर मार्केट टॉप पे क्लोज हुआ होता तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी इतना खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स आपके ओवर, सॉरी, बॉट या न्यूट्रल जोन में नहीं है, वो सोल्ड जोन में। तो दैट मीन्स मार्केट अपनी रैली यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों के लिए मार्केट का ओपनिंग रेंज भले ही ये हो 300 से 350 का, लेकिन आप लोगों के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है ना, वो ये रहेगा 22,300 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 300 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 400 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए पहला टारगेट हमारा रहेगा 390 का। ठीक है, इस केस में अगर हम 390 से 400 के लेवल को क्रॉस करते हैं ना, तो फिर क्लियरली आप 460 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। क्लियर है? स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो हम करेंगे 22,250 पे। ठीक है, चलिए सेम वही बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि सेल साइड में कब पोजीशन बनानी है। सिर्फ और सिर्फ तभी सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल्स मार्केट ओपन होने के बाद 300 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। उस केस में आप सिर्फ एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और उसके टारगेट्स आपको मेंटेन करना है 22,220 के लेवल पर। ये एक ही टारगेट में दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो देखिए अगर कायदे से 200, ये 220 से 200 का रेंज मार्केट ब्रेक करेगा तो जगह है हालांकि 140 तक की। ठीक है, लेकिन चांसेस कम। स्टॉप लॉस 350 का मेंटेन करके अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं ना, तो चांसेस कम है। चांसेस कम क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए 300 के लेवल पे ऑलरेडी 33 लाख पुट राइटर्स है। सिर्फ एक ही कंडीशन में मार्केट 300 के बिलो अपने आप को होल्ड कर सकता है, अगर मार्केट में ओपनिंग में ही मार्केट 300 का लेवल के नीचे खुल जाए। ठीक है, यानी 290, 280, 270 कहीं भी खुल जाए, लेकिन 300 के नीचे खुले और 300 के नीचे ही अगर तीनों कैंडल क्लोज करते तो उसी केस में मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। लेकिन सिर्फ इस 100 पॉइंट की रेंज को हम पकड़े, इनको अब छोड़ भी दें अगर, तो 200 पे भी 33 लाख है, 300 पे भी 33 लाख है। ऑलमोस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो 67 लाख आपके पुट राइटर्स हैं, ये इतना इजीली मार्केट को गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, 300 के नीचे अगर हम गैप डाउन खुल भी गए तो कहीं ना कहीं मार्केट 200 से 220 की रेंज में सपोर्ट ले ही लेगा। फिर भी अगर इन केस मार्केट 200 के लेवल को तोड़ता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को लेवल दिया है ये 140 का, तो वो आप होल्ड करके रख सकते हैं। उसके लिए फिर आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा व्यू मंडे सेशन के लिए आप पॉजिटिव रख सकते हैं। सिर्फ मंडे सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मंथ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वीक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मंडे सेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ओपनिंग होता है और 300 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो बिल्कुल आपको बाई का ही ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट आपके 390 से 460 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आप 250 का मेंटेन करके चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल आपको कब करना है, अगर 300 के लेवल के बिलो मार्केट अब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप सेल की पोजीशन लीजिए, लेकिन टारगेट मेंटेन कीजिए 220 का। अगर सपोज आपके पास 3 लॉट है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 2 लॉट आप 220 पे बिल्कुल बुक कर लीजिए। एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि अगर 220 से 200 का लेवल निफ्टी ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में आप फिर 140 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी के साथ। स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करना है 350। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ये टारगेट बनेगा आपका 390 का, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 460 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका, क्योंकि आप 300 के वो बाई कर रहे हैं तो 250 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 220, क्योंकि 300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो 220 का यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस, सॉरी, सेकंड टारगेट अगर
सिर्फ और सिर्फ अगर एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 140 तक के लिए, वो भी तब अगर आपको क्लियरली 3 कैंडल का ब्रेकआउट 200 के बिलो मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन अगर छोटा प्रॉफिट ले लेंगे तो कुछ नहीं जाने वाला। इंट्राडे ट्रेडिंग है, मार्केट कहीं भाग के नहीं जाने वाला। एक दिन कम मिलेगा, एक दिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, आ रहा है, जा नहीं रहा है। इस चीज पे फोकस रखा कीजिए कि दिन में आना इंपॉर्टेंट है, खो देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो अगर 300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है और अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो 220 का फर्स्ट टारगेट, 140 का सेकंड टारगेट है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 350 पे जब आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोग को 201 से लेके 350 तक के टारगेट दिए थे। बैंक निफ्टी आपका 827 पे खुला और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 440 का ही है। ठीक है, जिन लोगों ने 47,000 के अबव बाई किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे कल का वीडियो देख के ये 350 तक के टारगेट तो मिले ही होंगे। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में कि पैटर्न के थ्रू जिन लोगों ने वर्कआउट किया उन लोगों को कैसा मोमेंटम मिला होगा। सेम चीज देखिए, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, ये आपकी ओपनिंग रेंज थी। ठीक है, यहाँ पे आपका काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न बन गया। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया, यहाँ पे मेरा क्या बना, यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बना। ठीक है, यहाँ से मैंने बाइंग इनिशिएट किया अपना, यहाँ पे मुझे डबल टॉप दिखा। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो लोग छोटे छोटे ट्रेड करते हैं ना, वो हमेशा यहाँ पे इस डबल टॉप को देख के एक बार एग्जिट करते ही करते हैं। एग्जिट करके उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेल किया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा फिर से डबल बॉटम बन गया। तो मैंने अपनी सेल की पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की और यहाँ से फिर बाइंग इनिशिएट किया। फिर मार्केट ने मुझे ये वाली रैली दी, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको विजिबल ही होगा डबल टॉप बन गया। ठीक है, डबल टॉप पे मैंने क्या किया, यहाँ से जो बाई की पोजीशन ली थी वो एग्जिट की और यहाँ से फिर मैंने सेल का पोजीशन बनाया। फिर मुझे ये रैली मिली और ये मेरा एग्जैक्टली था डबल बॉटम। यहाँ पे मैंने फाइनली मार्केट को एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था तो मैंने कोई खास मोमेंटम का वेट नहीं किया। अब कितने पॉइंट्स कौन से ट्रेड में मिले ये बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका लो है 47,027 का, यहाँ पे हाई है 347 का, मतलब लगभग 320 पॉइंट्स। ठीक है, इस लेवल पे मुझे मिला कितना, 320 पॉइंट्स। इस रेंज में देख लेते हैं, यहाँ पे हाई है 350 का, यहाँ पे लो है आपका 180 का। तो 350 से लेके आपका 150 और 20 170 पॉइंट्स, राइट। इसमें मुझे मिला 170 पॉइंट्स। इस रैली में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका लो था वही 180 का और यहाँ पे हाई है आपका 180 प्लस 440, तो आपका 240 और 260 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिला इस रैली में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 260 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिले। बात कर लेते हैं इस रैली की, तो यहाँ पे हाई है आपका वही 440 के आसपास का, यहाँ पे जो था, और यहाँ पे एग्जिट किया मैंने पोजीशन को अपना 47,000 मान लीजिए, तो 440 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो एक सिंगल डे में मैंने कितना पैसा बनाया मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 320 प्लस 170 प्लस 260 प्लस 440, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 500 700 800 900 4 हो गया 1000 1170 1190 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला बैंक निफ्टी में इन ए सिंगल डे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की या किसी चीज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सिंपल सा, अगर इसमें कोई पैटर्न की भी जरूरत नहीं थी। अगर आज के दिन में से अगर आप सिर्फ ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न ही फॉलो कर लेते, कोई इंडिकेटर भी नहीं यूज करते, तो भी इतना प्रॉफिट आप यूज कर आराम से निकाल सकते थे मार्केट में 1190 पॉइंट्स का। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला और जिन लोगों ने इस पैटर्न को यूज किया उन लोगों को 1190 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, चलिए
ये तो बात हो गई आज की, अब बात कर लेते थोड़ा सा कि आपका कैसा मोमेंटम आपको मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए लेवल सेम रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा टारगेट वगैरह में चेंज करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना क्या है, जनरली अगर आप देखेंगे तो एक डिप मिल ही जाता है। तो ओपनिंग रेंज भले ही आप मान लीजिए आपकी 47,000 से 47,100 की। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की मान लीजिए आप। लेकिन आपको क्या देखना है वो मैं बता देता हूँ क्लियरली। आपको ये देखना है कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बैंक निफ्टी में 47,000 के एवब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, अब ये लेवल आपका, क्योंकि ओपनिंग रेंज ये है तो पॉसिबल है कि कोई कैंडल आपकी 50 पे क्लोज कर दे, 47,050 पे, कोई 70 पे क्लोज कर दे, कोई 100 पे क्लोज कर दे। लेकिन हमें क्या देखना है कि क्या तीनों कैंडल 47,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, ऊपर ही क्लोज कर रही है, तो हम क्लियरली यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट में आप लोगों का इसलिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला 200 तक का। तो पहला टारगेट रहेगा आपका 47,300 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 47,450 का। ठीक है, इन टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में फिर अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एक छोटा सा मेंटेन करेंगे 46,840 पर। ठीक है, सेल बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आप तभी करेंगे अगर 47,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करें। मान लीजिएगा बैंक निफ्टी आपका 47,100 पे खुला, लेकिन जब तक 47,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज ना करे तब तक सेल की पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 47,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना उस केस में वो आप करेंगे 46,800 का पहला और 46,650 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो रहेगा आपका 47,160 का। क्लियर है? 47,000, 47,100 ये बैंक निफ्टी की आपकी ओपनिंग रेंज है। बैंक निफ्टी आपका कहीं भी खुले, अगर खुलने के बाद 47,000 के ऊपर फर्स्ट 3 कैंडल क्लोज कर रही है तो बाइंग इनिशिएट कीजिए 300 से 450 के लिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 840 का। और अगर 47,000 के लेवल को तोड़ के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 47,000 के बिलो क्लोज कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तभी आप मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। बैंक निफ्टी में टारगेट्स रहेंगे 800 से लेके 650 के, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,160 पे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका रहेगा 300 का, राइट, ये आपका रहेगा 450 का। ठीक है, 300 से 450 के टारगेट हो गए। डाउन साइड के तो ऑलरेडी मार्क दिए हैं। 47,000 से क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो नीचे 46,840 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर 47,000 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 47,160 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश इसलिए हर एक वीडियो में आप लोग को यही समझाता हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का भी मौका नहीं मिल रहा है ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, वो पैटर्न भी सिंपल सा वीडियो भी फॉलो करेंगे ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ नीचे, ये डिस्क्लेमर के नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये नंबर आपको। लास्ट रिमाइंडर कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा वीडियो कब आएगा, सीधा 1 अप्रैल को 2 अप्रैल के लिए। ठीक है, और 4 अप्रैल से आपके अप्रैल मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। रिमाइंडर लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स रहती है ट्रेनिंग के लिए, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है 35 टू 37, 38 समथिंग अराउंड ऐसी सीट्स रहती है, तो लास्ट 5 सीट्स बची। ठीक है, तो जिन लोगों को भी 4 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट करना है वो अभी चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट बिफोर स्टार्ट द ट्रेनिंग बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। और एक बार देखिए सीट्स फुल हो गई तो मैं फिर किसी को भी इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या रहता है हम 1-on-1 ट्रेनिंग देते हैं, हम जूम कॉल में भी या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में लोगों को एक साथ बैठा के 30, 35, 40 लोगों को एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। हमारा क्राइटेरिया और तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों को लाइव मार्केट में वो चीज टेस्ट भी करवाते हैं ताकि प्रॉपर आपका ग्रिप बन जाए।
और जब आपका ट्रेनिंग खत्म होता है तो मिनिमम 2 वीक्स का हम आपको लाइव मार्केट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि हम आपके साथ बैठ के ट्रेडिंग करवाते हैं आपको, ताकि मतलब ट्रेडिंग तो आप ही करेंगे लेकिन हम गाइड करते रहते हैं ताकि आपसे कोई भी चीज गलती से भी गलत ना हो जाए, कैपिटल लॉस होने का कोई चांस ना। फिर जब आप सक्सेसफुली करने लगते हैं तभी हम आपको उसमें छोड़ देते हैं कि ठीक है अब आप सब कुछ अच्छे से कर ले रहे हैं, डेली अपने लिए एक अच्छा इनकम जनरेट कर ले रहे हैं, तो फिर हम आपका छोड़ देते हैं वहां पे। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, वो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ सिर्फ 5 सीट्स बची, तो वो एनरोलमेंट अपना करवा सकता है। ठीक है, चलिए। और रही बात ट्रेडिंग ग्रुप की, तो ट्रेडिंग ग्रुप देखिए, ट्रेडिंग ग्रुप का फीस बोल लीजिए आप या कुछ भी बोल लीजिए, वो कम रखने का रीजन ये है कि ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं ट्रेडिंग ग्रुप में मुझे कम फी पे करना पड़ रहा है तो मैं ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्लियरली आप लोग को बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 से 2 महीना ही एक किसी भी एक इंसान को एंटरटेन करूंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप चीजों को सीखिए और अपने लिए लाइफ टाइम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा भी कोई डिफरेंस तो है नहीं कि आप लोग इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ट्रेडिंग ग्रुप का। हालांकि ठीक है, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस किसी को भी अगर लेवल्स में इंटरेस्ट है कि कोई चाह रहा है कि मुझे अपना कैपिटल सेव रखना है, इसलिए मुझे आप अपनी तरफ से निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में पर्टिकुलरली डेली वाइज एक लेवल प्रोवाइड कीजिए, तो उसके लिए हमने एक ट्रेडिंग ग्रुप स्टार्ट किया था। तो उसमें हम आपको डायरेक्टली वन ऑन वन मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक है, वो अब ग्रुप नहीं रहा, हम डायरेक्टली वन ऑन वन मैसेजेस उसमें शूट कर देते हैं और उसमें वर्क करेंगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अभी तक का उसका अच्छा खासा रेशियो चल रहा है सक्सेस का। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरे मार्च महीने में शायद 1 या 2 लेवल्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, अदरवाइज पूरा महीना बीत गया। जिन लोग स्टार्टिंग से उन लोग ये चीज जानते ही हैं, तो एक अच्छा खासा रिटर्न उन लोग जनरेट कर रहे हैं। तो अगर उसमें भी आप लोग का इंटरेस्ट है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सेम यही व्हाट्सअप प्रोसीजर रहेगा। व्हाट्सअप नंबर में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करना सीखिए। आप लोग आपको डायरेक्ट बोल देते हैं मुझे ट्रेडिंग में ज्वाइन करना, मुझे ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है। अरे अपना नाम, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये नाम है, तब तो आगे बात करने में मजा आएगा ना। तो थोड़ा सा अपनी डिटेल्स पहले भेजिए उसमें, आफ्टर दैट जैसे मुझे टाइम मिला करेगा मैं आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, चलिए। वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।